नमस्कार विद्यार्थियों। हम उषा प्रियमवदा द्वारा रचित कहानी वापसी पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पढ़ा कि वापसी कहानी एक संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है। गजाधर बाबू 35 साल की नौकरी के बाद जब सेवानिवृत्त होकर अपने घर लौटते हैं, तब परिचित संसार से बिछुड़ने के दर्द को अनुभव करते हैं। जैसे एक स्नेह भरे आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा हो। पत्नी और बच्चों की सहज स्नेह सिक्त मीठी बातें, उनका आग्रह, उनका मनोविनोद, जैसे उन्हें संसार का सबसे सफल और सुखी व्यक्ति बना रहा था। इस भरे पूरे घर में आकर भी उनके अकेलेपन का एहसास और भी गहरा हो उठता है। घर छोटा था और उसमें उनके रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं था, और उनकी चारपाई एक बैठक में डाल दी जाती है। और घर गृहस्थी में जब पैसों की कमी आने लगती है और उनकी पत्नी उनको शिकायत करती है, तो गजाधर बाबू को बड़ा दुख होता है। जैसे सारे फसाद की जड़ गजाधर बाबू हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र हैं। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उसके सामने वह 2 वक्त के भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब उसकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद भी उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी, जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। इधर गजाधर बाबू को बराबर यही महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर उन्हें लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है। छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई न कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन से नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया। क्यों? वह कहते हैं कि खर्च बहुत है। यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली, गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने भी नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र माँ से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं? बैठे बैठे कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। अगर बाबूजी यह समझें कि मैं साइकिल पर गेहूँ रखकर आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ अम्मा, बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर बुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज़ में दखल क्यों देते हैं? पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी सिटपिटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा।
वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजीलाल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था। फिर कुछ रुककर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूँगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? मैं, पत्नी ने शक पकाकर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी। फिर सयानी लड़की। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में कहा, ठीक है, तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसे ही कहा था, और गहरे मौन में डूब गई। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुलाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलिया हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गई। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिएगा ना? बसंती ने उछालकर कहा, भैया हमें भी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है। इस प्रकार कहानी समाप्त हुई। इस कहानी में ये बताया गया है कि आज आधुनिक ज़माने में व्यक्ति जब रिटायर होकर वापस अपने घर आता है, इसी के आधार पर कहानी का नाम वापसी रखा गया है, तो वो खुद को कितना अकेलापन और कुंठित महसूस करता है। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुई है और इसके जो मुख्य मुख्य प्रश्न बनते हैं उनमें गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताएं हैं। वापसी कहानी जैसे संयुक्त परिवार के विघटन की कहानी है, तो इसका उदाहरण देकर कथन की पुष्टि करने के लिए कह सकते हैं। उषा प्रियमवदा जी की कहानी कला पर प्रकाश डालने के लिए कह सकते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो इस कहानी में बनते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगली कहानी पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।